जिस कॉलेज का डीन सरेआम कैमरे पे आके कहता है कि उसके यहाँ बच्चे लड़की छेड़ते हैं ग्रुप से नंबर निकाल के, उस कॉलेज में आप अपने बेटी को भेजना चाहते हैं क्या? इस पे कई सारे आरोप पहले भी लगे हैं और ये बंदा जेल भी गया। अगर ये कॉलेज ये कहना चाहता है कि उसके 200 से ज्यादा छात्र छेड़ू लाल हैं, तो धन्य है सीमेज वाले गुरुजी, आप अपने कॉलेज को ऑर्केस्ट्रा घोषित काहे नहीं कर देते हैं? अब रहा दूसरा सवाल मनीष कश्यप से, जो जाता है यहाँ पे और ये पूरे मुद्दे को लड़की छेड़ने का बनाने की कोशिश में साथ देता है। जनतागण कृपया ध्यान दें, आपका काटा जा रहा है। तो सुनिए चच्चा, होता होगा आपके जमाने में चोर के दाढ़ी में तीन का, आज के डेट में तो चोर करता है पीआर। जो जितना बड़ा चोर उतना जोर से करेगा पीआर। तो मामला यह है कि आज से कुछ दिन पहले सीमेज का एक स्टोरी दिखाया था। पटना का एक कॉलेज सीमेज ग्रुप ऑफ कॉलेज लिखता है अपने आप को, लेकिन ये ग्रुप ऑफ लुटेराज है जो पैसे लूटने की एक तंत्र चलाते हैं। यहाँ पे इनका मेन मकसद ये था, जो हमने दिखाने की कोशिश की थी अपने वीडियो के माध्यम से, कि ये चाहते हैं कि क्रेडिट कार्ड का, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का सारा पैसा कुछ न कुछ प्लान बना के लूट लिया जाए। तभी तो ये 2,36,000 का एमबीए कोर्स अगर क्रेडिट कार्ड से आप एडमिशन कराते हैं तो 3,55,000 ले रहे थे। बस इसी बात पे विवाद था कि स्टूडेंट ने हमें गुहार लगाया और स्टूडेंट की बात हमने सुनने की कोशिश की। लगभग 200 से ज्यादा स्टूडेंट ने हमसे संपर्क किया, जो पढ़ रहे हैं और जो पढ़ के निकल चुके हैं। सबने सेम कंप्लेन किया कि कॉलेज पैसा के नाम पे हर मौके पे उगाही करता है। यही मेन सवाल था कि क्रेडिट कार्ड का पैसा है, किस तरह से ये कॉलेज हड़पने की कोशिश कर रहा है। जब इस पे सवाल उठा तो सबसे पहले तो हमारे चैनल्स को ये धमकाने की कोशिश की, और उसके बाद अपने सीमेज के साइट पे इन्होंने ये डालने की कोशिश की कि हमसे पैसा मांगा गया एनालाइज करने के लिए। और फिर ये जो आ गए, ये जो लोग, इनका तुम देखोगे अगर चैनल तुमको समझ में आएगा, और किसके किसके ऊपर ये लोग वीडियो बनाते हैं कि उनसे फिर बाद में कुछ, तो मैंने तो बड़ा स्पष्ट कर दिया कि हम किसी को भी 1 रुपया नहीं देंगे। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। उल्टा हमने इनके कॉलेज के कैंपस में जाने से भी मना किया, जो कि ये चाहते थे कि ये पैसा दे, बाकी चीजें करे, रफा दफा करे। बात करेंगे, यहीं पे बात करूंगा, चलिए नहीं, वो यहाँ पे हम बात नहीं करेंगे। लेकिन जब इन सब चीजों से भी बात नहीं बनी तो इस पूरे मुद्दे में एंट्री होता है जन स्वराज के एक नेता का, नाम है त्रिपुरारी कुमार तिवारी उर्फ मनीष कश्यप। वैसे प्यार से हम तो इन्हें थेथराई नरेश भी कहते हैं, लेकिन अब नहीं कहते। नेता आदमी है, क्या पता कब सरकार में आ जाए, थोड़ा डरते हैं भाई। खैर ये बात तो अलग था। लेकिन ये भाई साहब कॉलेज पहुंचते हैं एक माइक लेके, नाम लिखा हुआ है उस पे सच टॉक्स। सच टॉक्स तो ये था कि ये बताते कि इस कॉलेज की क्या करतूत है पैसों को लेके, क्रेडिट कार्ड के एडमिशन को लेके। लेकिन ये भाई साहब पार्ट 1 है वीडियो का नाम, 9 मिनट की वीडियो में 90% मुद्दा इस बात पे करते हैं कि इस कॉलेज के बच्चों ने लड़की छेड़ी है। अब सोचिए कि कॉलेज पीआर करने के लिए इस हद तक गिरा कि अपने ही कॉलेज का दुनिया के सामने थू कर रहा है कि उसके कॉलेज में बच्चे लड़की छेड़ रहे हैं। आरिफ का नाम आता है कि आरिफ ने नंबर निकाला ग्रुप से और उसके बाद लड़कियों को मैसेज किया। तो ये किसका इशू है? ये क्या इशू क्रेडिट कार्ड के इशू दोनों बराबर हो जाता है? जबकि क्रेडिट कार्ड का मुद्दा और पैसे ज्यादा उगाही करने का मुद्दा 200 से ज्यादा छात्रों ने उठाया है। तो अगर ये कॉलेज ये कहना चाहता है कि उसके 200 से ज्यादा छात्र छेड़ू लाल हैं, तो धन्य है सीमेज वाले गुरुजी, आप अपने कॉलेज को ऑर्केस्ट्रा घोषित काहे नहीं कर देते हैं, जहां जिसको मन है लेजर लाइट मार रहा है, जिसको मन है हाथ खींच रहा है, जिसको जो मन है वो कर रहा है। और ऐसे गुरुजी आप क्यों नहीं जाते हैं बनारस, सारे मास्टर्स मिल के ढकनी भर पानी लीजिए, मरिएगा मत, डूब के कम से कम बेहोश तो हो ही सकते हैं। अगर आपके कॉलेज के 200 छात्र लड़की छेड़ने में है तो उस कॉलेज को सोचिए भाई साहब क्या करना चाहिए। और मैं उन पेरेंट्स से कहूंगा, जिस कॉलेज का डीन सरेआम कैमरे पे आके कहता है कि उसके यहाँ बच्चे लड़की छेड़ते हैं ग्रुप से नंबर निकाल के, उस कॉलेज में आप अपने बेटी को भेजना चाहते हैं क्या? ये जवाब आप दीजिएगा। अब रहा दूसरा सवाल मनीष कश्यप से, जो जाता है यहाँ पे और ये पूरे मुद्दे को लड़की छेड़ने का बनाने की कोशिश में साथ देता है। समझ लीजिए, क्योंकि यह मुद्दा था ही नहीं, यह मुद्दा था क्रेडिट कार्ड के पैसे से। मैं बार बार कह रहा हूं, इस कॉलेज की करतूत समझिए कि 2,36,000 फी एमबीए का लेता है 2 साल के लिए, अगर 1 टाइम देते हैं तो। लेकिन यही पैसा अगर आप क्रेडिट कार्ड, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से एडमिशन कराते हैं तो हो जाता है 3,55,000, 1,19,000 रुपया बढ़ गया। कैसे? कौन सा ऐसा मापदंड अपनाया इस कॉलेज ने, इस कॉलेज के डायरेक्टर ने,
जिससे 2 साल में मिलने वाला पैसा का ब्याज इतना ज्यादा हो गया, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का पैसा किस्तों में आता है, मान लीजिए सेमेस्टर में 6-6 महीना करके आता होगा, तो कौन सा ऐसा ब्याज का पैमाना इन्होंने ऐड किया जिससे 1,19,000 बढ़ गया रुपया 2,36,000 का। मैं मनीष कश्यप पे यहाँ पे तारीफ करना चाहूंगा कि कम से कम 1 ही सेकंड के लिए, लेकिन इस बंदे ने ये तो बोला कि दोनों में अंतर 10,000 का होना चाहिए। मेरा मानना है 10 नहीं, अब 25 कर लो, लेकिन 3,55,000 ये अधिकार इन्हें कौन दे रहा है? अगर डीआरसीसी दे रहा है तो सोचिए कि कितना बड़ा झोल है। क्रेडिट कार्ड के नाम पे शिक्षा माफिया किस तरह से आपके बच्चों का पैसा लूट रहा है। अगर ये कॉलेज ये दावा कर रहा है कि क्रेडिट कार्ड का पैसा कभी कभी 2 साल तक भी नहीं आता, तो 2 सवाल इस पे उठता है। सबसे पहला सवाल कि तुम्हें अगर ये नहीं मंजूर तो क्रेडिट कार्ड से एडमिशन क्यों लेते हो? दूसरा सवाल, अगर तुम्हें क्रेडिट कार्ड से एडमिशन लेने के लिए मजबूर सरकार कर रही है तो ये कैसे स्टूडेंट का मुद्दा हुआ? ये सीधा सीधा आपको पता है दोस्तों, क्रेडिट कार्ड का पैसा सीधे सीधे कॉलेजेस के अकाउंट में जाते हैं, छात्र के अकाउंट में नहीं। मतलब ये पूरा मैटर B2G है। MBA के टीचर है ना आप लोग, B2G तो समझते होंगे, बिजनेस टू गवर्नमेंट। ये पूरे मामला B2G है। यहां पैसे के ट्रांजेक्शन भी B2G होता है, गवर्नमेंट टू G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेस, स्टूडेंट के अकाउंट में नहीं होता। अगर अब भी आप में से किसी को भी लगता है कि ये सब कॉलेजेस क्रेडिट कार्ड से एडमिशन लेना इनकी मजबूरी है, तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं, बल्कि इनकी कमाई का मेन जरिया है ये। अगर ये नहीं कर पाएंगे, 50,000 पर कैपिटा कमाने वाला इस राज्य में इनके पास स्टूडेंट ही नहीं होंगे ऐसे कोर्सेज में, और इस कोर्सेज में स्टूडेंट का अकाल ना हो, इसीलिए क्रेडिट कार्ड स्कीम में एडमिशन लेना इनकी मजबूरी भी है और लालच का हिस्सा भी। सीमेज कॉलेज की मैं बात बताता हूं। इस कॉलेज में क्रेडिट कार्ड के एडमिशन के लिए ऐसे ऐसे पैतरा चले जिसका कोई जवाब ही नहीं है। इन्होंने बकायदा एक सेमिनार लगवाया, मेला लगवाया, और उसका नाम जानते हैं क्या? एडिटर सॉरी, क्या कीजिएगा, थोड़ा भावुकता में बह जाता है, लेकिन इसका नाम बताएं। इसका नाम था करियर महाकुंभ। सबसे पहले तो जवाब ये देना चाहिए बिहार के शिक्षा मंत्री को भी, डीआरसीसी को भी, कि ये पैसा कॉलेजेस को अधिकार किसने दिया कि ये लोग इतना मनमानी तरीका से वसूली करें। और दोस्तों सिर्फ ये कॉलेज नहीं, मैं अभी बात कर रहा हूं सीमेज का, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी कॉलेजेस बिहार के दूध के धुले हैं। इन सारे कॉलेजेस के बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, चाहे बीएससी नर्सिंग के हो, जीएनएम के हो, या अन्यथा हायर एजुकेशन में जितने कॉलेज है प्राइवेट, इनका एक मकसद है कि लूट लो, क्रेडिट कार्ड का पैसा लूट लो। और अंदर खाने बात तो अभी ये भी चल रही है कि इन कॉलेजों में और इनके जो माफियाएं हैं सरकार से मिली भगत करके बहुत जल्द क्रेडिट कार्ड का जो अमाउंट है बढ़वाना चाहते हैं, इसलिए ताकि और बटोर सके। इसमें सरकार भी उतना ही दोषी है जितना कि ये कॉलेजेस। पार्ट 2 के इस वीडियो का मुझे इंतजार रहेगा, लेकिन एक बात बिल्कुल समझ लीजिए कि जो कॉलेज अपने बचाव में अपने बच्चों के कैरेक्टर उछालने पे आ जाए, अपने लड़कियों को सामने खड़ा कर दिया, लड़की खड़ा करने का सिर्फ इन लोग का एक मकसद था, ये बुलवाने का, कि कैसे भी करके ये मामला को दूसरे एरिया में शिफ्ट कर दो। आप कमेंट में भी जाके इस वीडियो का, मनीष कश्यप के वीडियो का देखिएगा तो ज्यादातर स्टूडेंट यही बात कर रहे हैं कि मुद्दा तो कुछ और था। ठीक है, ऐसे बच्चे अगर हैं तो आप सजा दीजिए उन्हें। लड़की छेड़ना, नंबर निकाल के मैसेज करना कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता, लेकिन ये प्रॉब्लम तो आपके कॉलेज की है इंटरनल। लेकिन ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते दोस्तों। इस सीमेज कॉलेज के डायरेक्टर का पुराना चरित्र रहा है, इस पे कई सारे आरोप पहले भी लगे हैं और ये बंदा जेल भी गया है। मैं इस मामले के ज्यादा डीप में नहीं घुसूंगा, लेकिन स्क्रीन पे आप अभी देख सकते हैं कि इस बंदे ने, इसके डायरेक्टर ने बिना मान्यता के ऐसे कोर्स में एडमिशन लिया जो इसके पास मान्यता था ही नहीं। बाद में पैसे की उगाही करने की कोशिश की और उसमें ये जेल भी गया। मैं बहुत ज्यादा डीप इस मामले में नहीं जाना चाहता, लेकिन जैसे हथकंडे अपना रहा है अपने आप को बचाने के लिए, ये बताना आपको जरूरी था, दिखाना जरूरी था। बाकी आप राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे अगर आप भी कोई कॉलेज में है, कोई इंस्टीट्यूशन में है जो क्रेडिट कार्ड के पैसे के नाम पे आपसे लूट मचा रहा है, वो चाहता है कि आपके सारे पैसे वसूल ले, तो आप जरूर मुद्दा उठाइए। क्रेडिट कार्ड बिहार का सबसे बड़ा स्कैम है, याद रखिएगा।